हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरिस ब्लॉगर। दोस्तों, बात कर रहा हूँ इस वीडियो में एक बहुत ही कमाल के और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे बात होने वाली है यूरोप की, यूरोप में एंट्री की। हम इंडियन लोग शेंगेन वीज़ा लेना चाहते हैं, यूएस वीज़ा लेना चाहते हैं, कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर लंदन जाना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, तो शेंगेन वीज़ा जो है गाइस, आपको पता है कि इतना ईजी नहीं है। जी हाँ, एज़ कम्पेयर टू यूएस। जी हाँ गाइस, यूएस का भी काफ़ी हद तक जो है यूरोप के वीज़ा से इजी है, बट उसमें आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सर्बिया जो है एक कंट्री है यूरोप की, मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जो कि शेंगेन के एरिया में नहीं आता है। अर्मेनिया भी है और भी काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे साइप्रस है, आयरलैंड है, ये सब जो है यूरोप के काफ़ी क्लोज हैं। वैसे यूरोप में ही है बट शेंगेन एरिया में नहीं आता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है 60 से 70 कंट्री में जो है वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकता है। जी हाँ गाइस, और अगर उसके पासपोर्ट पे अगर यूएस का वीज़ा लग जाता है तो कुछ कंट्री उसको और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, फिर वो दुबई भी वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो में यूरोप में आप लोग एंट्री कैसे ले सकते हो बिना वीज़ा के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इलीगल माइग्रेट होकर के जाना है या आपको डंकी मार करके जाना है जंगल के रास्ते से या आपको बॉर्डर क्रॉस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग बिल्कुल लीगल और जेन्युइन तरीके से यूरोप घूम करके आ सकते हो। कैसे, वीडियो पे आप लोग अपनी पूरी नज़र बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। इस चैनल पे वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल वीडियोज़ जो है मैं लेकर के आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। और गाइज, मुझे खुद भी पर्सनली काफ़ी इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग मैंने किया है, तो अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ। जी हाँ गाइज, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। तो गाइज, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बात करते हैं सर्बिया की। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, सर्बिया एक यूरोप की ऐसी कंट्री है जो कि काफ़ी खूबसूरत और टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 3-4 सालों में तो भारत से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बंदों को वापस इंडिया डिपोर्ट करने वाली भी कंट्री है सर्बिया। बट आप लोगों की अगर मेंटेलिटी सही है, आप लोगों को सही पर्पज़ से अगर जाना है तो सर्बिया आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है इन यूरोप। जी हाँ गाइज़, अगर आप लोग घूमना चाहते तो एक बजट ट्रैवलर हो तो आप लोग काफ़ी प्यार से और आराम से, अगर आप लोग घूमने जाना चाहते हो वहाँ पे ऐसे ही कुछ दिनों के लिए एंजॉय करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह है। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। गाइस, सर्बिया के बारे में आपको मैं बताता हूँ। गाइस, सर्बिया जो है फ्री वीज़ा देती है, वीज़ा ऑन अराइवल। जी हाँ गाइस, वीज़ा की थोड़ी सी फीस है। फ्री वीज़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ से बिना वीज़ा लिए जा सकते हो। वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है सर्बिया जाने के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा देती है। ऑन अराइवल वीज़ा और फ्री वीज़ा में बहुत फ़र्क है। फ्री वीज़ा जैसे कि नेपाल है, भूटान है, इन कंट्री की हो गई। कतार है, कतर में जाके आया हूँ। काफ़ी सारी कंट्रीज है जो आपको फ्री वीज़ा देती है। फिजी है, तो उनका मतलब ये है कि आपसे कोई पैसा नहीं लेती है, बिल्कुल फ्री वीज़ा है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सर्बिया का सबसे फ़ायदा ये है कि गाइस, आप लोगों की ट्रैवल, अगर आप लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मजबूत करना चाहते हो और अगर आप लोग एक बार सर्बिया जा कर के आते हो तो उसके बाद आप लोग यूरोप का अगर शेंगेन वीज़ा लगाते हो तो शायद आपको मिलने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 40 से 50% आपकी जो प्रोफाइल है वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि गाइज उन्हें लगता है कि ये बंदा यूरोप जा कर के आ चुका है, सर्बिया जाके वापस आ चुका है, तो ये वहाँ पे जा कर के इलीगली माइग्रेट नहीं होगा, वापस ये इंडिया आएगा। ये इससे जो है वीज़ा जो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑफिसर, उनके दिमाग पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सर्बिया आप लोग कैसे जा सकते हो। गाइज, मैंने आपको बता दिया कि सर्बिया ने कुछ साल पहले जो है वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है इंडिया के सिटीजन के लिए। कमाल की बात यह है कि पूरे यूरोप में सर्बिया इकलौती एक ऐसी कंट्री है जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देती है। पूरे यूरोप में इस कंट्री के अलावा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां आप लोग इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट टिकट बुक करके जा सकते हो। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको सर्बिया में एंट्री लेना है तो। गाइस, फ़्लाइट टिकट बुक करने का या किसी अदर कंट्री आप लोग जा रहे हो, वीज़ा अगर आपको मिल गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप लोग उस कंट्री में एंट्री कर चुके हो। वीज़ा जो एक प्री अप्रूवल लेटर मैं मानता हूँ, मेरा मानना है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वीज़ा के बारे में, वो मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री का आपको जो वीज़ा मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आप लोगों के लिए प्री एंट्री जो है एक तरह से है। प्री एंट्री जो है आपका अप्रूव हो चुकी है, आप लोग जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वीज़ा मिल गया तो आप उस कंट्री में एंट्री ही कर गए हो। लास्ट में आपका जो है
इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। जिस कंट्री भी आप जा रहे हो, चाहे छोटी कंट्री हो या कोई बड़ी कंट्री हो, हर कंट्री का अपना इमिग्रेशन सिस्टम होता है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी 1 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है अगर उन्हें आप पे डाउट होता है तो। और 1 घंटा बात करके भी वो आपको डिपोर्ट कर सकते हो, 1 मिनट में बात करके आपको एंट्री दे सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि आपका जो है वेलकम है हमारी कंट्री में, आप जा सकते हैं अंदर एयरपोर्ट से, यानी कि बाहर निकल सकते हैं। बट बहुत सी बार अगर उन्हें डाउट हो जाता है, उन्हें कुछ आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पसीना आ रहा है, आप लोग परेशान हो, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप भाई हमारी कंट्री में क्यों आए हो, और आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं, आप कहाँ स्टे करोगे, आपके पास पैसा कितना है, आप लोग जो है यहाँ कहाँ रहने वाले हो, आपके पास कुछ भी प्रॉपर उसका आंसर नहीं, आप इधर उधर देख रहे हो, आप अपनी पलकें झपका रहे हो। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि उन्हें डाउट हो और वो समझ जाए कि ये जो बंदा है आया है और शायद ये वापस ना जाए, ये आ करके यहीं रहने लग जाएगा। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज कि यूरोप की जो सर्बिया कंट्री है, इसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन। ऐसे में आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है आप लोगों को अपनी आने की और जाने की फ़्लाइट टिकट आपको बुक करवानी है। जी हाँ गाइज, आप लोग स्काई स्कैनर से या वीगो ऐप से या पेटीएम से या आप लोगों को जैसे भी बुक करना है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रिकमेंड करूँगा कम से कम 1-1.5 महीना पहले अगर आप लोग फ़्लाइट टिकट बुक करवाते हो तो थोड़ी आपको सस्ती पड़ जाती है। सर्बिया का जो सबसे फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है बेलग्राड। जी हाँ गाइज, बेलग्राड निकोला टेस्ला एयरपोर्ट जो है काफ़ी पॉपुलर एयरपोर्ट है सर्बिया का। जी हाँ गाइज, इंडिया से आप लोगों को जो है फ़्लाइट वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। दिल्ली से हो तो दिल्ली से भी मिल जाएगी, कोलकाता से भी मिल जाएगी, मुंबई से भी मिल जाएगी। तो ऐसे में आप लोग अपनी फ़्लाइट 1 महीना पहले बुक कराना। दूसरी जो चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को इंडिया से वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है अगर इंडिया से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री के लिए तो वो आपको पहले पता चल जाता है कि वीज़ा अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल पे एक तरह का रिस्क ये रहता है कि आप लोग इतना दूर जा रहे हो, फ़्लाइट टिकट आने जाने की दोनों बुक कर रहे हो, पैसे आपके लग रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट ना हुआ और आपको वापस डिपोर्ट कर दिया गया तो आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उससे आपको एक जो आपके माइंड पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि यार मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में आपको पहले से पूरी प्रिपरेशन करके जाना है। ये नहीं कि वीज़ा ऑन अराइवल है तो फ़्लाइट टिकट बुक करवाई और बैगेज लिया और निकल गए, ऐसा नहीं है। पूरी प्रिपरेशन आपको करना है। इसके अलावा गाइज आपको अपनी जो है एक प्रोफाइल पिक लेकर के जाना है। जी हाँ, साथ में वो मांगते नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की एक पिक लेके जाना है। 3.5 × 2.5 mm की जो है पिक की रिक्वायरमेंट होती है। बैकग्राउंड जो है पूरा वाइट होना चाहिए, मैट फिनिश पेपर पे भी हो सकता है या नॉर्मल जो शीट होती है उस पर भी हो सकता है। आपका 70% फेस जो है नज़र आना चाहिए, कुछ इस तरह का आपका फेस रहना चाहिए। नज़र एकदम सामने, आंखें खुली हुई पूरी, कान दोनों नज़र आने चाहिए, कान इस तरह से नज़र आने चाहिए, गर्दन नज़र आनी चाहिए। तो आपको एक बढ़िया पिक क्लिक करवा करके 2 पिक आपको लेके जाना है। वैसे नहीं मांगते हैं, ज़रूरत नहीं है, बट आपको रखना है अपने साथ। और उसके अलावा गाइज आपको वहाँ पे क्या करना है, एक आपका जो है ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल आप लोग कर रहे हो, ट्रैवल इंश्योरेंस सर्बिया के लिए रिक्वायरमेंट है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है। हर कंट्री के डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है उसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। बट यहाँ पे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रैवलिंग कर रहे हो आप लोग, अगर इन केस कुछ हो जाता है तो ऐसे में आप लोगों के पास जो है ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आपका होता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वैसे भी आपको करवा लेना चाहिए। उसके अलावा एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस, और साथ ही साथ में आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ गाइस, वो आप लोग ऑनलाइन भी करवा सकते हो। पता नहीं वो क्यों लेते हैं, कई बार मांग लेते हैं और कभी कभी सिर्फ पासपोर्ट देख करके, आपके फेस को देख करके भी वो स्टाम्प लगा करके आपको बोल सकते हैं कि वेलकम टू सर्बिया, कुछ नहीं पूछते हैं। बट कभी कभी आपसे पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है साइड में ले जा करके अलग रूम में आधा घंटा तक बैठा के आपका इंटरव्यू ले सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर। उसके बाद आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके पास पूरी अथॉरिटी है, आप लोग उससे जिद बहस नहीं कर सकते हो। अगर वो आपको वीज़ा देता है तो भी अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर डिपोर्ट बोल दिया उसने कि आपका जो एप्लीकेशन है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वापस आना पड़ेगा।
जी हाँ गाइस, तो आपको आने जाने की रिटर्न टिकट, जाने की और आने की ट्रैवल आइटनरी, ये बहुत ज़रूरी है। सर्बिया अगर आप लोग 5 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका डे बाय डे कि भाई मैं इस सिटी में एक दिन इस होटल में रुकूंगा, नेक्स्ट डे मैं इस सिटी में इस होटल में स्टे करूँगा, तीसरे दिन मैं इस होटल में इस दिन स्टे करूँगा। ऐसे एक आपको अपनी ये ट्रैवल आइटनरी बना करके साथ में ले जाना है। अगर वो पूछें तो आप बता सकते हो, और आपको याद भी करके जाना है कि सर्बिया में आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो। खाली आप गूगल से देख करके उतार लोगे, वो आपसे पूछेगा कि आप एज ए टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहे हो, कहाँ घूमोगे। तो अगर आप कुछ नहीं बता पाओगे तो वो समझ जाएंगे कि ये बंदा यहाँ काम करने आया है और यहाँ आकर के ये पास का जो सेनेगन एरिया है, बाकी का जो यूरोप है, ये उसमें इलीगली घुसना चाहता है। मैं आपको एक कमाल की बात बता देता हूँ कि जब से सर्बिया ने वीज़ा ऑन अराइवल देना शुरू किया था, हमारे इंडिया से टूरिस्टों की बाढ़ आ गई थी सर्बिया की तरफ जाने वालों की। और सर्बिया गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो है दिसंबर में डिक्लेयर किया है कि जितने भी टूरिस्ट इंडिया से आए हैं उनमें से 40% का अता पता नहीं है वो वापस आज कहाँ है। वापस वो गए ही नहीं, वो इलीगली वहीं पे रहने लग गए या कुछ काम करने लग गए, या पता नहीं वो बॉर्डर क्रॉस करके कहीं और चले गए। यूरोप में कमाल की बात यह है, अगर आप लोग एक कंट्री में एंट्री ले लेते हो तो किसी ना किसी जुगाड़ से आप लोग बाई रोड या फिर बाई शिप या कैसे भी करके आप लोग दूसरी कंट्री में घुस सकते हो। तो इस वजह से सर्बिया जो है काफ़ी अवेयर हो गया है और इंडिया को एक ब्लैक लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है। तो आप लोग अगर इंडिया के हो और अगर सर्बिया जा रहे हो तो आपके पास जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट और आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही जाना, वरना मैं रिकमेंड करूँगा मत जाना, आपको वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों के यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिन्होंने रो करके वीडियो बनाई है कि सर्बिया मत आना, डिपोर्ट कर दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो ही डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप लोग जेन्युइन एक ट्रैवलर हो, मेरी तरह अगर घूमने जा रहे हो, घूम के वापस आना है, तो आपके पास होटल बुकिंग अपनी होनी चाहिए, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए और आपके पास फ़ंड होना चाहिए। जी हाँ गाइस, आपके पास इतना फ़ंड होना चाहिए कि आप लोग जितने दिन सर्बिया में स्टे कर रहे हो उतने दिन का आपका जो एक्सपेंस है आप उसे उठा सको। अगर आपकी पॉकेट में सिर्फ 200 यूरो हैं, जी हाँ गाइस, वैसे डॉलर भी चलता है, यूरो भी चलता है, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। 200 यूरो अगर आपके पास है, लगभग 18-20 हज़ार रुपये, और आप लोग जा रहे हो सर्बिया 1 महीने के लिए, ट्रैवल आइटनरी आप लोगों ने 1 महीने की बनाई है, फ़्लाइट जो बुक किया है वो 1 महीने की किया। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कभी भी 30 दिन की फ़्लाइट बुक मत करना। मैक्सिमम अगर आप लोग फ़्लाइट बुक करते हो तो गाइस 12 या 13 दिन घूमने के लिए किसी भी कंट्री में बहुत होता है। जेन्युइन ट्रैवलर के लिए 12 से 15 दिन बहुत होता है। उसके बाद अगर आपको रहना है तो आपको वीज़ा 1 महीने के लिए मिल रहा है, उस फ्लाइट को आप कैंसिल करा लो। कभी भी जिस कंट्री भी आप लोग जा रहे हो, रिटर्न फ़्लाइट जो है हमेशा रिफंडेबल बुक करवानी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस कंट्री में एंट्री मिल गई है और आपका मन किया कि भाई मुझे 15 दिन की जो अपनी ट्रैवलिंग प्लान किया था, बट अभी मुझे जो यहाँ पे 25 दिन रुकना है, तो ऐसे में उसको आप कैंसिल करा के अपनी जो फ़्लाइट टिकट है उसे रीशेड्यूल कर सकते हो, वापस रीबुकिंग करवा सकते हो। तो ये आपके लिए एक मैंने बहुत ही कमाल की बात बताई है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मेरे साथ स्पेशली ऐसा सिंगापुर में हुआ था। मैंने अपने जो फ़्लाइट टिकट है सिर्फ 6 दिन की बुक कराई थी, बट फिर मैंने वो कैंसिल करा के 24 दिन के बाद की बुक करवाई। मेरे को बहुत उस टाइम अफसोस हुआ कि मैंने नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट बुक किया था। तो शायद आप लोगों को ऐसा ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, डॉक्यूमेंट आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी मिनिमम जो है 6 महीने की होनी चाहिए। मैं बोलूँगा 1 महीने की होनी चाहिए वैलिडिटी, यानी एक्सपायर होने में 1 साल बचा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा 2 फोटोग्राफ आप लोग अपने ले जाना, और आपके पास पूरी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए एक पेपर पे, उसको प्रॉपर अच्छे से बना के लेके जाना। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए booking.com से, या जैसे भी आपको करना है। पेमेंट करना ज़रूरी नहीं है, बस बुकिंग कंफर्मेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए कि भाई मैं सबसे पहले जब यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा तो मैं इस होटल में जाऊँगा। जी हाँ गाइस, वो होना चाहिए, और उस होटल का नाम भी आपको याद होना चाहिए। कि खाली बुकिंग कर लिया और उसने आपसे अचानक पूछा तो उस वक्त आप पेपर नहीं देखोगे, उसको तुरंत बताना पड़ेगा आपको, इमिग्रेशन ऑफिसर को। और उसके अलावा कहाँ कहाँ आप लोग घूमने वाले हो आपको ये भी बताना है उसको। ये हो गई कुछ इतनी चीज़ें। उसके बाद आपकी रिटर्न टिकट बुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ डॉलर होने चाहिए, यूरो होने चाहिए। 10 दिन रुक रहे हो तो पर डे के आपके पास गए 80 से 100 डॉलर के हिसाब से आपके पास जो है डॉलर होने चाहिए। अगर नहीं है तो भैया फिर थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है। काफ़ी महंगी लिविंग एक्सपेंस जो है काफ़ी हाई है, सर्बिया का काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो ऐसे में आपके पास मिनिमम अगर 10 दिन के लिए गए हो तो $1000 यानी कि 70-80 हज़ार रुपये होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे लगाओ, जितने लगते हैं। बाकी अगर आप लोग वापस आते हो तो आपके पैसे हैं कभी और काम आएंगे। होटल से अगर आप लोग एक बार
अगर एक बार आप लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी होटल में स्टे करो। बाहर निकल के आप लोग काउच सर्फिंग करते हो तो वो भी कर सकते हो, या किसी और गेस्ट के यहाँ रुकते हो तो वो भी रुक सकते हो। और उसके अलावा गाइस अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके यहाँ भी रह सकते हो। बट ये सब चीज़ें आपको एयरपोर्ट पे नहीं बतानी है, ये सब सिर्फ आपको अपने मन में रखना है। बुकिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको अपने प्रॉपर रेडी करके ही जाना है सर्बिया। तो आई होप कि बातें आपको समझ में आ गई है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवा लेना सर्बिया जाने से पहले। और गाइस जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर एक फ़ाइल में लेकर के जाना। अगर पहली बात तो चेक नहीं करेंगे, बट चेक करते हैं तो आप लोग करवा सकते हो। और बोलने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर्बिया में आप लोग कहाँ जाओगे, कितना घूमोगे, ये सारी बातें आप लोग जो है ध्यान रख लेना। यूरोप की दुनिया में एक इकलौती ऐसी कंट्री है ये जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देती है। अर्मेनिया भी है और भी काफ़ी छोटी छोटी ऐसी कंट्री है जो देती है। इक्वाडोर है, इक्वाडोर तो वैसे यूरोप में नहीं आता है, बट वैसे आपको मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप लोग इक्वाडोर, दुबई, अर्मेनिया जो कि शेंगेन का एरिया नहीं है बट यूरोप में है, आप लोग जा सकते हो। तो उस पर कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा है तो आप लोग अर्मेनिया क्यों जाओगे, आप लोग सर्बिया क्यों जाओगे, आप लोग दुबई क्यों जाओगे। बट मैं जो बात है वो बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सर्बिया ही जा सकते हो ऑन अराइवल वीज़ा पे। तो गाइस अगर आपको जाना है सर्बिया, आपको अगर अपनी ट्रैवल आइटनरी बनवानी है, डॉक्यूमेंट जो आपको क्या क्या चाहिए उसकी अगर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरी जीमेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ARIZVLOGGER आरिज व्लॉगर मेरा इंस्टा अकाउंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। जी हाँ गाइस, फिजी की, वियतनाम की, कंबोडिया की और इसके अलावा गाइस जापान की वीज़ा काफ़ी सारे जो है वीडियोस आपको मिल जाएगी। मैं यही कोशिश करूँगा कि गाइस आपको जो है आपके रिक्वेस्ट पे आप लोग जहाँ जाना चाहते हो उस कंट्री की वीज़ा का प्रोसेस मैं आप लोगों को ईजी वे में समझाऊँ। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है बट माइंड मत करना, क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। शायद आपको ये कहीं और ना मिले और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में किसी और कंट्री की एक वीज़ा के बारे में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। हैव ए ग्रेट डे।